तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लैग्रेंज इंटरपोलेशन और लैग्रेंज इनवर्स इंटरपोलेशन के जो अनइक्वल इंटरवल है उन पे बेस्ड जो पीआईक्यू क्वेश्चन पूछा गया है जितने टाइप से, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग वन शॉट में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 9, ठीक है, फ्रॉम द फ्लोइंग टेबल। तो इसमें जो भी टेबल है गिवन है उसमें एफ ऑफ 9 अपना गिवन है, ठीक है, और उसमें y का वैल्यू अपना फाइंड करना होता है। तो अब सबसे पहले अपना एफ ऑफ 9 होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि एफ ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, y, ठीक है, एफ ऑफ x इक्वल टू y होता है। तो इसमें देखिए x का वैल्यू अपना कितना है, 9 है, ठीक है, ये अपना मतलब गिवन है। इसमें बोल रहा है कि अपना वैल्यू जो है एफ ऑफ 9 के लिए फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू अपना सॉल्यूशन कैसे अप्रोच कर सकते हैं, तो अपना सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए, ठीक है, और जो गिवन है वो लिखते जाइए। तो सबसे पहले अपना ये कौन सा टर्म है, तो ये अपना है x0, ये अपना कौन सा है x1 है, ये अपना कौन सा है x2 है, ये अपना x3 है, ये अपना कौन सा है x4 है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है ये, तो ये अपना y0 हो जाएगा, ये अपना y1 हो जाएगा, ये अपना y2 हो जाएगा, ये अपना y3 हो जाएगा, और ये अपना कौन सा होगा, y4 होगा, ठीक है। ये ओवरऑल आपका जो भी गिवन है वो हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब जो बचा हुआ रिमेनिंग है कि आपका जो गिवन है, तो आपको इक्वेशन में इस तरह लिखना पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, जिसमें गिवन है कि एफ ऑफ 9, ठीक है, यानी एफ ऑफ 9 का वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को। तो इसमें क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या होगा, 9। जब x मिल गया, x0 मिल गया और x1 मिल गया, x2 मिल गया, सब मिल गया अपना, ठीक है। तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, जब y फाइंड करते हैं तो हम लोग लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला कितने टर्म्स है, यहाँ पर है x0, यहाँ पर है x1, यहाँ पर है x2, यहाँ पर है x3 और यहाँ पर है x4। यहाँ 4 टर्म्स गिवन है, सभी का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं। 5 7 11, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 11, 13 और 17। तो ये हो गया 13, ये हो गया 17, ठीक है। सिमिलर इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं जब y के लिए फाइंड करते हैं, तो इसमें लैग्रेंज का कंडीशन क्या होता है कि इक्वल, एक बार चेक कीजिए कि नहीं, ठीक है। तो 5 और 7 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो 2 का। फिर 7 और 11 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 4 का। फिर 11 और 13 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 2 का। फिर 13 और 17 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 4 का। यानी देखिए अनइक्वल इंटरवल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सिमिलरली y0 का वैल्यू कितना दिया है, तो y0 अपना है 150, ठीक है। फिर उसके बाद अपना y1 का कितना है, तो 392, मतलब y2 का वैल्यू कितना है, 1452, ठीक है। अब y3 कितना है अपना, तो y3 है अपना 2366 और y4 कितना है 5202। ये सभी अपना गिवन है, ठीक है। और फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं, तो फॉर्मूला लिखा जाता है। अब फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समय बजट हो, ठीक है। एक्स इक्वल टू सबसे पहले अपना x0 को फिक्स करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर y0 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके अलावा x0 के लिए कर रहे हैं, इसके लिए तो x0 माइनस पहले x1, ठीक है, जितना टर्म्स x0 माइनस x2, फिर उसके बाद x0 माइनस x3, ठीक है, और x0 जो गिवन है अपना x, ये वाला टर्म, उसमें से सभी को घटा देते हैं, सिर्फ जो हम लोग फिक्स किए उसको छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पर अपना x माइनस यहाँ पर x1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद x माइनस x2 हो जाएगा, फिर उसके बाद x माइनस x3 हो जाएगा, x माइनस x4 हो जाएगा, ठीक है, x4 हो जाएगा। ये वाला टर्म को आप यहाँ पर लिख दीजिए, इसको हटा दीजिए यहाँ से, यहाँ पर आप ओपन कर दीजिए और यहाँ पर कर दीजिए y0। सिमिलरली जब y0 के लिए हो गया तो ये कितने टर्म्स चलेगा आपको, तो यहाँ पर y4 तक चलेगा, ठीक है। कितने टर्म्स तक, y4 तक। तो आपको सब लिखते जाना है। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड लिखिएगा तो आप x1 को फिक्स करना है, यानी x माइनस अपना कहाँ से स्टार्ट होगा, तो x0 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद x माइनस x1 नहीं लिखते हैं सिमिलर, तो x2 हो जाएगा। फिर इसी तरह x माइनस x3 हो जाएगा, फिर x माइनस x4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप करके सभी 4th टर्म तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, x1 को फिक्स किया, x1 माइनस x0, फिर उसका सेम से नहीं होता है तो x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 और x1 माइनस
x4, ठीक है। ये हो गया, किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 से करेंगे, ठीक है। ये y1 हो गया। सेकेंड हो गया, थर्ड के लिए करें, सिमिलरली थर्ड के लिए करें तो यहाँ पर क्या होगा पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस, अब कहाँ से x नॉट होगा क्योंकि x2 को हम लोग फिक्स किए हैं, तो x माइनस x नॉट, x माइनस x2 x माइनस x1, ठीक है। x माइनस x2 नहीं लिखते हैं, x माइनस x3 डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि x2 को फिक्स किए हैं। फिर उसका x माइनस x4, ठीक है, ये हो गया। और नीचे में क्या है, x2 को अब लाते हैं, x2 माइनस x नॉट, फिर x2 माइनस x2 नहीं करते हैं, x2 माइनस x1, और फिर उसका x2 माइनस x3, फिर उसका x2 माइनस x4, ठीक है, ये हो गया। फिर किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे y2 से, ये थर्ड टर्म हो गया। तो सिमिलरली किसके लिए करेंगे अब, तो फोर्थ टर्म ऐसा ही करेंगे, तो फोर्थ में किसको फिक्स करेंगे, x3 को फिक्स करेंगे, तो यहाँ प्लस आपको ये वाला सीक्वेंस चलेगा, ठीक है, ये बताने के लिए रफ है, इसमें मत कीजिएगा। तो 4 के लिए करेंगे तो x माइनस x नॉट होगा, फिर x माइनस x1 होगा, x माइनस x2 होगा। अब x3 को फिक्स किए है तो यहाँ पे नहीं लिख सकते, x माइनस एक स्टेप छोड़ के x माइनस x4 लिख देंगे, ठीक है। फिर इसका फोर्थ, अब फोर्थ में आपको x3 को हम लोग सब में लिखेंगे, x3 माइनस x नॉट, x3 माइनस x1 और x3 माइनस x2, ठीक है, और x3 माइनस एक स्टेप छोड़ के x4, ठीक है, ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे तो y3 से कर देंगे, ये थर्ड टर्म, ठीक है, मतलब फोर्थ टर्म हो गया। और लास्ट अपना टर्म था जो गिवन के अनुसार x4, x4 को अब फिक्स करेंगे हम लोग, प्लस यहाँ पे होगा x माइनस x नॉट, ठीक है, x माइनस x1, फिर उसके बाद x माइनस x2, x माइनस x4 x3, और x4 को हम लोग क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे क्योंकि उसी टर्म को हम लोग फिक्स किए। अब x4 होगा, x4 माइनस x नॉट, फिर x4 माइनस कौन सा होगा, x1 होगा, फिर x4 माइनस x2, फिर x4 माइनस x3, ठीक है, ये हो गया। आई इंटू मल्टीप्लाई किससे होगा तो y4 से होगा। ये अपना फाइनल इस तरह करके फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। अब सभी में जहां जहां x के जगह पे क्या कीजिएगा 9 पुट कीजिएगा, इन सभी में x की जगह पे 9 और x नॉट जो अपना गिवन है उसको पुट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं। तो y के लिए हम लोग फाइंड करें तो y लिखना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे पहला टर्म है 9, तो 9 माइनस 7, ठीक है, फिर उसके बाद 9 माइनस 11, फिर कौन सा है 9 माइनस 13, फिर कौन सा है अपना 9 माइनस 17। ये अपना टेबल में सभी गिवन था, ये वैल्यू था अपना x1 का, ये अपना x2 था, ये अपना x3 था, ये अपना कौन सा x4 था, ठीक है। x नोट को हम लोग फिक्स किए पहला टर्म में। फिर x नोट का वैल्यू क्या था, अब नीचे वाला में सबसे पहले x नोट आएगा तो x नोट का वैल्यू था 5 माइनस 7, ठीक है, सभी में 5 से घटाएंगे, 5 माइनस 11, ठीक है, फिर 5 माइनस 13, फिर उसका 5 माइनस 17, ठीक है, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई किससे करते थे तो y नॉट से, y नॉट का वैल्यू कितना है तो 150, तो ये अपना फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है। सिमिलरली अब प्लस करते हैं, सेकेंड टर्म के लिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फिफ्थ टर्म के लिए निकाल रहे हैं, तो सेकेंड के लिए करेंगे तो अब किसको फिक्स करेंगे तो x1 को फिक्स करेंगे। अब इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, तो ये अपना पहला टर्म जो था x नॉट माइनस x1, ठीक है, ये अपना x2, ठीक है, ये अपना x3, ये अपना कौन सा है x4। सेकेंड टर्म में अपना x1 को फिक्स करना है तो इसमें x का वैल्यू पहले पुट करते हैं, तो x का वैल्यू अपना है प्लस 9 माइनस पहला था x नॉट, तो x नॉट का वैल्यू हो जाएगा 5, फिर उसके बाद 9 माइनस x1 को छोड़ देते हैं, किसको x2 को लेते हैं, तो x2 का वैल्यू है 11, ठीक है, 9 माइनस 13, फिर 9 माइनस 17, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिखेंगे। अब देखिए x1 को, तो x1 का वैल्यू है अपना 7, तो 7 में से सभी को घटाएंगे, 7 माइनस 5 x नॉट हो गया, फिर उसके बाद 7 माइनस x2 हो गया, x2 का वैल्यू है 11, ठीक है, फिर उसका 7 माइनस 13 x3 हो गया, 7 माइनस 17 ये अपना x4 हो गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे तो y1 से करेंगे, तो y1 का वैल्यू कितना है 392, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट टर्म किसको करेंगे तो नेक्स्ट टर्म अपना आएगा x2 के लिए, ठीक है, तो इसमें करेंगे सबसे पहले x माइनस x2 को फिक्स करने के बाद हम लोग x नॉट को करते हैं, फिर उसके बाद x माइनस यानी 9 माइनस 7
x2 को हम लोग लिखते नहीं है, फर्स्ट टर्म में स्किप कर देते हैं, तो 9 माइनस सीधे x3 का वैल्यू कितना है, तो अपना 13, ठीक है। और फिर उसका 9 माइनस 17, बहुत इजी है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करते हैं, जो x2 का वैल्यू कितना है अपना 11, तो 11 में से सभी को घटाएंगे, 11 माइनस x0 का वैल्यू है 5, 11 माइनस x1 का वैल्यू कितना है अपना 7, और फिर 11 माइनस अपना x2 को स्किप कर देते हैं, 11 माइनस कितना होगा 13, x3 का वैल्यू 11 माइनस कितना होगा 17, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं, तो अपना y2 का वैल्यू है 1452, ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली अब x3 के लिए कर रहे हैं, तो x3 को अब यहाँ पे स्किप करते हैं, तो x3 के लिए सबसे पहले 9 से हम लोग x3 को स्किप कर देंगे दोनों में, हम आगे सभी टर्म को लिख देंगे, ठीक है। तो 9 माइनस x0 है 5, 9 माइनस x2 x1 है अपना 7, फिर 9 माइनस x2 अपना है 11, x3 को हम लोग स्किप कर देंगे, तब x4 लिखेंगे 9 माइनस 17, ठीक है, ये होगा टर्म। फिर उसका अपोन में डिनोमिनेटर में जाएगा, अब किसको x3 का वैल्यू कितना है अपना, तो 13 है, 13 में से सबसे पहले x0 घटेगा 5, फिर 13 में से x1 घटेगा 7, फिर 13 में से आपको x2 घटेगा, तो x2 कितना है 11, और फिर x0 में मतलब x2 में से x3 में से कौन सा घटेगा, तो आपका घटेगा फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म कितना है 13 माइनस 17, क्योंकि अपना x3 नहीं घटता है, ठीक है, उसको स्किप कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2366 से, ठीक है, तो ये अपना y3 हो गया, ठीक है, ये अपना y2 था, y2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये अपना लिखना नहीं है, रफ में बता रहा हूँ, ये अपना y1 था, ठीक है, और सिमिलरली ये अपना क्या था, फर्स्ट वाला टर्म y0 था, ठीक है। अब लास्ट आपका टर्म x4 के लिए बचा है, ठीक है, फिफ्थ टर्म, तो x4 को हम लोग फिक्स करते हैं, इसको लिखना नहीं है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। 5 में तो सबसे पहले x माइनस x0, ठीक है, तो सबसे पहले x का वैल्यू अपना 9, ठीक है, गिवन था, फिर उसके बाद अपना x0 का वैल्यू 5, फिर 9 माइनस 7, 9 माइनस 11 और 9 माइनस 13, ठीक है, ये आपका हो गया। और फोर्थ टर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्थ टर्म के लिए x4 के लिए कर रहे हैं, तो फोर्थ को हम लोग स्किप कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म में फोर्थ को अब ले लेते हैं, फोर्थ का वैल्यू कितना है 17, माइनस x0 का वैल्यू है 5, फिर 17 माइनस x1 का वैल्यू है 7, फिर 17 x1 का मतलब x2 का वैल्यू है आपका 11, और 17 माइनस x3 का वैल्यू कितना है आपका, तो x3 है आपका 13। आप इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो आपका लास्ट टर्म आपका y4 कितना था, तो y4 आपका है 5202, ठीक है, ये ओवरऑल हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, ये ओवरऑल जैसे कि सभी वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, ठीक है, अब y के लिए फाइंड करें तो y लिखेंगे, y इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो सबसे पहले आपका आएगा फर्स्ट टर्म के लिए मतलब y0 इंटू L0 जो था उसके लिए माइनस 19200 अपॉन 1152, ठीक है, प्लस आपको सेकेंड टर्म के लिए आएगा माइनस 100352, ठीक है, अपॉन माइनस 480, ठीक है, इसको आप सभी को ब्रैकेट में डाल दीजिए, फिर उसके बाद प्लस 371712 अपॉन 288, ठीक है, ये जब मिल गया तो आपको इसको भी ब्रैकेट प्लस आपको मिल रहा है फोर्थ वाला 302848, इसको सबको कैलकुलेटर की मदद से साइंटिफिक कैलकुलेटर है उससे सॉल्व करना है, ठीक है, माइनस 384, ठीक है, इसको जब कीजिएगा तो ये मिलेगा आपको, ठीक है। अब लास्ट टर्म आपका ये हो गया, आपका ये अपना टर्म था y0 जो हम लोग फॉर्मूला लिख रहे थे y इक्वल टू y0 इंटू L0 प्लस ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म के लिए y1 इंटू L1, ठीक है, फिर उसके बाद y2 इंटू L2 प्लस y3 इंटू L3, ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट आपका टर्म y4 इंटू L4 होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा उसका वैल्यू आ रहा है आपको 332928, ठीक है, 2928, ये आपका हो गया। अपोन में क्या होगा, डिवाइड 2880। अब इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा सभी के लिए 16.666, ठीक है, जब रिपीट हो जाए तो 66 लिख लीजिए प्लस सेकेंड टर्म के लिए आएगा 209
0.0666, ठीक है, प्लस 1290.666, ठीक है, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस 788.666, ठीक है, प्लस 115.66, ठीक है, इस तरह करके आएगा। फिर जब फाइनल आप कैलकुलेट कीजिएगा y इक्वल टू, तो आपको आएगा वैल्यू 810, ठीक है, जो कि अपना ये फाइनल लैग्रेंज इंटरपोलेशन का आंसर होगा, यानी यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, यानी हेंस f ऑफ 9 के लिए कैलकुलेट कर रहे थे इक्वल टू कितना हो जाएगा 810, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो इस तरह करके आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोल रहा है कि द फॉलोइंग टेबल, ठीक है, ये टेबल दिया हुआ है, गिव्स इन द नॉर्मल वेट्स ऑफ बेबीज, यानी बच्चा का नॉर्मल वेट दिया गया है ड्यूरिंग द फर्स्ट 12 मंथ ऑफ द लाइफ, यानी अपना जो पहला 12 मंथ का जितना भी वेट होता है बच्चे का, फर्स्ट मंथ में क्या हुआ, सेकेंड मंथ में क्या हुआ, थर्ड मंथ में क्या हुआ, ये बच्चे का वेट दिया हुआ है, ठीक है। इसको कैलकुलेट, वेट को जब भी कैलकुलेट करते हैं उसको एलबीएस बोलते हैं। एलबीएस मतलब होता है पाउंड में होता है ये, ठीक है, वेट इसलिए पाउंड में, एच जो है अपना मंथ में है। अब सबसे पहले आपका जो इसमें बोल रहा है कि एस्टिमेट द वेट ऑफ द बेबी, यानी आपको एस्टिमेट करना बेबी का वेट ऑफ एज इक्वल टू 7, ठीक है, मंथ, ठीक है, सातवां मंथ तक उसका बेबी का वेट कितना होगा। अब सबसे पहले आपको दे दिया है एफ ऑफ, यहाँ पर देखिए एफ ऑफ 7 दे दिया है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसमें एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू जब 7 मिल गया आपका, तो अब आपको ये कौन सा वैल्यू आपका होगा, तो ये हो जाएगा एक्स नॉट, ये अपना हो गया x1, ये अपना हो गया x2, ये अपना हो गया x3, ये अपना हो गया x4, ये अपना कौन सा हो गया x5, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद इसके लिए हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो ये अपना आ रहा है 7 टू, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है 7 टू 14, 115/2, तो 15/2 की जगह 7.5, यानी 7.5 पहले डेसिमल में कीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक y नॉट, ठीक है। फिर इसको कीजिएगा तो 41.4, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.1, यानी ये अपना क्या हो गया y1 हो गया। फिर ये कितना हो गया y2 हो गया, फिर ये कितना हो गया y3 हो गया, ये अपना कितना होगा y4 हो गया, ये अपना कितना होगा y5 हो गया, ठीक है, ये अपना वैल्यू हो गया। अब सभी वैल्यू को हम लोग लिख देते हैं। चलिए अब सॉल्यूशन का अप्रोच कैसे होगा, सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखते हैं कि अपना f ऑफ 7 का वैल्यू गिवन है, ठीक है, गिवन क्या है, f ऑफ 7 का वैल्यू फाइंड करना है, तो x इक्वल टू अपना मिल गया 7, ठीक है, यानी किसका वैल्यू, x का वैल्यू जब 7 मिल गया तो किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो y का, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं f ऑफ x इक्वल टू क्या होता है y, तो y का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। अब y के लिए हम लोग फॉर्मूला, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तो लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाते हैं फॉर अनइक्वल इंटरवल। अब अनइक्वल इंटरवल के लिए चेक करके देखते हैं, टेबल में अपना सबसे पहले अपना मंथ में है 0 से 2, यानी 2 मंथ, फिर 2 से 5 3 मंथ डिफरेंस, फिर 5 से 8 3 मंथ, फिर 8 से 2 मंथ। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये इक्वल है ही नहीं, तो ये अपना सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग लैग्रेंज फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेबल से वैल्यू निकाल देते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबका वैल्यू जो है इन सभी में, ठीक है, जो भी वैल्यू दिया है x0, x1, x2, x3, x4, x5 और y0, y1, y2, y3, y4 और y5, यहाँ पे देखिए 4.1 नहीं होगा, इसका वैल्यू होगा 10.25, ठीक है, ये होगा इसका 41.5 का 10.25 होता है वैल्यू, ठीक है। ये सभी वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट लिख के दिखा दे रहा हूँ। ये आपका वैल्यू लिखा हुआ हो गया x, सबका वैल्यू x0 से लेकर x5 तक, ठीक है, फिर y0 से लेकर y5 तक, ये सब लिख दिया। तो हम लोग इसको डायरेक्ट अपना फॉर्मूला जो बनाए थे, फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। जैसे प्रीवियस हम लोग क्वेश्चन में सोल्व किया था, फॉर्मूला बनाए थे, उसी तरह इसमें भी बनेगा। सबसे पहले हम x0 के लिए किए, तो हम लिख दिया हूँ यहाँ पर ताकि समय बचे कि x माइनस x1, ठीक है, x0 को हम लोग फिक्स करिए, तो वैसे कर दिए। यहाँ पर 5 टर्म्स के लिए, वहां पर 5 टर्म्स के लिए था, तो 4 तक चल रहा था, यहाँ पे 6 टर्म के लिए है, तो कितना टर्म्स चलेगा 6 टर्म, तो x5 एक ऐड हो गया, देखिए, ठीक है। और फिर x0 माइनस x5, और y0 से सिमिलरली किए, फिर यहाँ पर x1 को फिक्स किए, और फिर उसके बाद यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई कर दिया, x1 में से घटा दिए सबको, और फिर y1 से मल्टीप्लाई किए, इसी तरह करके x2, फिर x3 अपना चलेगा,
फिर उसका x4 चलेगा और लास्ट टर्म अपना 6 टर्म कौन सा होगा, x5 होगा, ठीक है। जो प्रीवियस टर्म में अपना 5 टर्म्स था, इसमें 6 टर्म हो गया, कितना, तो x5 हो गया यहाँ पर। x5 से y5 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये सभी जितने भी वैल्यू है x0 से लेकर x5 तक, इन सभी को हम लोग इसी अपना फॉर्मूला जो इंटरपोलेशन हो रहा था y के लिए फाइंड कर रहे थे, उसमें पुट कर रहे थे। y इक्वल टू f ऑफ 7 को निकालना था, जिसमें x का वैल्यू 7 था। तो सबसे पहले हम लोग क्या होगा, x0 को फिक्स कर देते थे, यानी x माइनस x1, ठीक है। यानी x0 को फिक्स करते थे, तो x का वैल्यू कितना है 7, माइनस x0 को लेते नहीं थे, x1 से स्टार्ट करते थे, तो x1 अपना है 2, ठीक है, इसलिए मैंने सिंबल कर दिया है। ये अपना फर्स्ट टर्म हो गया। फिर इसके बाद 7 में से x1 हो गया, तो x2 अब घटाएंगे, 7 माइनस 5। फिर नेक्स्ट अपना होगा 7 माइनस 8। फिर नेक्स्ट कौन सा होगा 7 माइनस अपना 10। और फिर उसका नेक्स्ट आपका लास्ट टर्म कौन सा, ये सर्कल जो की है 7 माइनस 12, ठीक है। ये अपना x का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था। ये अपना हो गया x1, ये अपना हो गया x2, ये अपना हो गया x3, ये अपना हो गया x4, ये अपना हो गया x5। 5 टर्म्स तक निकालना था। अब डिनोमिनेटर में हम लोग बात करते हैं, x0 को फिक्स किया था, सभी में से x0 को घटा देंगे, तो x0 का वैल्यू कितना है अपना 0 है, तो 0 में सभी को घटाएंगे, 0 माइनस 2, 0 माइनस 5, 0 माइनस 8, ठीक है, और 0 माइनस 10, 0 माइनस 12, ठीक है, इंटू वाई नॉट का वैल्यू कितना है 15/2 है, तो यानी 7.5 हो जाएगा, तो 7.5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 7.5। ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, यानी कौन सा, तो वाई नॉट इंटू एल नॉट जो हम लोग लिखते थे वो वाला है, ठीक है। अब सेकेंड टर्म के लिए करते हैं, सेकेंड टर्म सिमिलरली वैल्यू पुट करते हैं, किसके लिए, x1 के लिए करते हैं, तो x1 का वैल्यू हम लोग फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूमरेटर में x का वैल्यू घटाते हैं सब में से, तो 7 माइनस अपना कौन सा, अब x0 से स्टार्ट होगा, तो अपना x0 का वैल्यू है 0, x1 को हम लोग स्किप कर देते हैं, तो 7 माइनस x2 का वैल्यू कितना है 5, ठीक है, ये वाला। फिर उसका 7 माइनस x3 का वैल्यू कितना है, तो 8, ठीक है। फिर उसका 7 माइनस 10, सिमिलरली 7 माइनस 12, ठीक है, 5 तक हो गया। डिनोमिनेटर में सिमिलरली जो x1 को हम लोग फिक्स किए थे इसको, अब इसको हम लोग लिखते हैं 2 माइनस सभी को घटाते 0, ठीक है, x0 को घटा लिए, 2 माइनस x2 को घटाए 5, 2 माइनस कितना हो जाएगा 8, 2 माइनस कितना होगा 10, 2 माइनस 10, ठीक है, इंटू 2 माइनस कितना होगा 12, ये हो गया। अब y1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 का वैल्यू कितना है अपना, तो 41/4 यानी 10.25, तो यानी 10.25 से मल्टीप्लाई कर दिए। सिमिलरली अब थर्ड और फोर्थ के लिए करेंगे, यहाँ पे बीच में क्या होगा, आपको प्लस होगा, इक्वल नहीं होगा, ठीक है, प्लस जितने बार हम लोग जितने टर्म्स को बढ़ाएंगे उतना प्लस होते जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट अपना 7 माइनस 0 होगा, ये x2 के लिए निकाल रहे थे, x2 को अब फिक्स करेंगे, 7 माइनस कितना हो जाएगा 2, अब x2 को हम लोग स्किप कर देंगे, 7 माइनस सीधे कहाँ जाएगा 8, ठीक है, 5 को हम लोग स्किप किए हैं, 7 माइनस 10 और 7 माइनस 12। अब डिनोमिनेटर में हम लोग लिखते हैं, तो 5 अपना जो x2 को फिक्स किए थे, 5 में से सभी को घटाएंगे, 5 माइनस 0 x0 हो गया, फिर उसके बाद 5 माइनस 2 x1 हो गया, फिर 5 माइनस x3 जाएगा, x2 को फिक्स किए तो अपना हो जाएगा x3 का वैल्यू है 8, ठीक है। अब 5 माइनस 10 हो जाएगा x4 और 5 माइनस 12 हो जाएगा x5। n2 मल्टीप्लाई में क्या होगा y2 का वैल्यू कितना है अपना, तो y2 अपना है 15 जो गिवन था, ठीक है, यहाँ पर ना देखिए y2 का वैल्यू यहाँ पर 15 हो गया। इससे मल्टीप्लाई करने के बाद अब थर्ड टर्म हो गया, तो अब फोर्थ टर्म के लिए x3 के लिए निकालते हैं, तो फिर प्लस आपको करना पड़ेगा और सभी में से x में से घटाना पड़ेगा, 7 माइनस 0, 7 माइनस 2, 7 माइनस 5। अब x3 वाले टर्म को हम लोग क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, यानी 7 माइनस जो 8 आ रहा था उसको हटाकर 10, 7 माइनस 12, ठीक है, अपॉन 7 जो x3 को पुट किए थे, तो इसका वैल्यू कितना था 8, तो 8 में सभी को 8 माइनस 0, 8 माइनस 2, 8 माइनस 5, 8 माइनस 10, क्योंकि x3 को हम लोग स्किप कर देंगे, 8 माइनस 12, ये हो गया। अब 8 में से अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो 3 टर्म्स के लिए, मतलब 4 टर्म के लिए निकाल रहे हैं, तो 4 टर्म में किस 4 टर्म y4 का वैल्यू कितना है, तो भले y3 का वैल्यू कितना है, तो 16 है, ठीक है, 4 टर्म में। देखिए ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, इसका वैल्यू है 16, तो 16 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नेक्स्ट अपना x4 के लिए निकाल रहे हैं, तो फिर प्लस आपको लिखना पड़ेगा, और 7 में से हम लोग का जो गिवन है 7 माइनस 0, फिर उसका 7 माइनस 2,
7 माइनस 5, 7 माइनस 8, ठीक है। अब फोर्थ टर्म अपना 10 था तो उसको स्किप करेंगे, 7 माइनस 12 लिखेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फिर उसके बाद आपको 7 जो अपना स्किप किए थे, x4 का वैल्यू कितना था, तो अपना 10 था, तो 10 में से सभी को घटाएंगे, 10 माइनस 0, 10 माइनस 2 x1 का वैल्यू है, फिर 10 माइनस 5, ठीक है, 10 माइनस 8, ठीक है, और 10 माइनस कितना हो जाएगा 12, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो फिफ्थ टर्म आपका कितना है, तो फिफ्थ टर्म के लिए देखा जाए तो y4 का वैल्यू होगा 18, ठीक है, ये फिफ्थ टर्म हो गया, तो 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18, ये हो गया। अब लास्ट टर्म अपना x5 बचा हुआ है, तो x5 के लिए करते हैं, तो अब x5 को हम लोग चेक कर देंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले x7 है, 7 माइनस 0, फिर 7 माइनस 2, 7 माइनस 5, 7 माइनस 8, 7 माइनस 10, और फिर उसके बाद अपना 12 को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट टर्म में x5 को स्किप करना है। फिर उसके बाद अब स्किप करना है, तो यहाँ पर सबसे टर्म जो स्किप किए थे उसी से घटाएंगे हम लोग, 12 माइनस 0, फिर 12 माइनस 2, फिर 12 माइनस कितना हो जाएगा 5, और फिर 12 माइनस कितना होगा 8, फिर 12 माइनस कितना होगा 10, ठीक है। अब मल्टीप्लाई अपना लास्ट टर्म कौन सा, 6 टर्म कितना है y5 का वैल्यू, तो y5 है अपना 21, तो 21 को पुट कर देते हैं, तो 21 यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो y इक्वल टू f ऑफ 7 कोई लिख सकते हैं, मैं दोनों लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो इसका वैल्यू आपको सबसे पहले फर्स्ट टर्म के लिए यानी y0 इंटू L0 होगा, प्लस y1 इंटू L1 होगा, प्लस y2 इंटू L2 होगा, प्लस y3 इंटू L3 होगा, प्लस y4 इंटू L4 होगा, प्लस y5 इंटू L5 होगा। ये अपना 6 टर्म हो गया। अब इसमें वैल्यू जो आया है हम लोग पुट करते हैं, तो सबसे पहले सोल्व करेंगे तो अपना फर्स्ट टर्म के लिए आपका वैल्यू आएगा 0.117, ठीक है, माइनस में फिर आएगा आपको 0.747, ठीक है, फिर उसके प्लस में आपका वैल्यू आएगा थर्ड टर्म के लिए 5 सिर्फ, फिर फोर्थ टर्म में आएगा 14.583, ठीक है, फिर फिफ्थ टर्म में आएगा -3.937, फिर सिक्स टर्म में आएगा प्लस 0.656, ये हो गया। तो एफ ऑफ 7 का वैल्यू यहाँ पे एफ ऑफ 7 ही लिख दीजिए। एफ ऑफ 7 का वैल्यू आपका फाइनल जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका कैलसी की मदद से तो 15.67 अप्रोक्स में ये आएगा, ठीक है। अब लास्ट में आप हेंस कैसे लिख सकते हैं, ये भी आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो आप सबसे बेस्ट होता है हेंस एफ ऑफ 7 इक्वल टू 15 पॉइंट अप्रोक्स लिख दीजिए 67, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन ही लगा रहे हैं, ये आपका वैल्यू हो गया, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और टाइप से इंटरपोलेशन का क्वेश्चन पूछता है, उसको बात करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोलता है कि यूजिंग लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला, इसमें बता दिया आपको पहले ही, फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल दैट टेक्स द फॉलोइंग वैल्यूज, यानी आपको कौन सा वैल्यू निकालना है क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए, एक्स क्यूब के लिए निकालना है, ठीक है, क्यूबिक। अब इसमें आपको ना पता है आपका एक्स का वैल्यू कितना है ना आपको पता है वाई का वैल्यू, ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज मेंशन कर दिया कि लैग्रेंज इंटरपोलेशन लगाना है, ठीक है, यानी आपको ना तो चेक करना है आपको इक्वल इंटरवल है या अनइक्वल इंटरवल है, सीधे फॉर्मूला आप लगाइए और फिर उसके बाद वैल्यू मतलब क्यूबिक अपना आंसर निकालिए, ठीक है। सबसे पहले अपना सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन में जो गिवन है आपको वो लिखना है, ठीक है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल के सबसे पहले हम लोग को क्या वैल्यू दिया है, तो x0 का वैल्यू 0 दिया है, ये x1 का वैल्यू आपको कितना दिया 1 दिया है, x2 का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, x3 का वैल्यू कितना दिया है 4 दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 1 2 यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना है 2 है, यानी अनइक्वल ऐसे ही पता चल रहा है, ठीक है, चेक कीजिएगा चाहे नहीं वो डिफरेंस पता चल जाएगा। अब इसमें y0 का वैल्यू कितना है, तो 1 है आपका, y1 कितना है तो आपका 1 है, फिर y2 कितना है आपको तो 2 है, ठीक है, फिर y3 कितना है आपका तो y3 आपका 5 है, ठीक है। इसमें आपको कितने टर्म्स 4 टर्म्स तक जाना है, तो बहुत इजी हो गया आपके लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, जो गिवन हम लोग को मिल गया तो हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, तो y के लिए फाइंड करेंगे कि इसमें लैग्रेंज इनवर्स नहीं बोला है, आपको सीधे बोला है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन में कभी किसका वैल्यू फाइंड किया जाता है, तो y का या f ऑफ x का, ठीक है, यानी क्यूबिक के लिए फाइंड करें, यानी x का वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है तो सब जगह x ही रहेगा, ठीक है,
सबसे पहले फॉर्मूला अब जो होता है अपना उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक है, किसके लिए हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो y के लिए फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो y के लिए फाइंड कर रहे हैं, सबसे पहले आपका क्या होता है x नॉट को फिक्स करते हैं। इसमें कितने टर्म्स लाना है, 4 टर्म्स तक, यानी x1 x नॉट आपका फिक्स हो जाएगा, तो x1 x2 x3 यानी x नॉट x1, ठीक है, x2 और x3 तक चलेगा, ठीक है। उसी तरह सिमिलर कितना चलेगा, y नॉट y1 y2 और कितना y3, इतना तक चलेगा, मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो देखिए सबसे पहला टर्म आपका हो गया L नॉट इंटू वाई नॉट, ठीक है। अब ये हो गया, फिर उसके बाद आपका दूसरा कौन सा होगा, L1 इंटू वाई वन, फिर थर्ड टर्म कितना होगा, L2 इंटू वाई टू, और सिमिलरली जैसे हम लोग लिखे थे उसी तरह फोर्थ टर्म कैसा कितना होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ टर्म आपका कौन सा हो जाएगा, तो L3 इंटू y3, ये आपका हो जाएगा। कभी भी आपको जो भी वैल्यू फिक्स कर रहे हैं, x3 फिक्स कर रहे हैं, तो x3 को नीचे लिखिएगा, x2 को उसको रिपीट नहीं करना, किससे मल्टीप्लाई और घटाना नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं इसको वैल्यू को पुट करते हैं इसमें। अब देखिए x का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे x माइनस, ठीक है, x नॉट को हम लोग फिक्स किए पहले में, तो x नॉट का वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है। x1 का वैल्यू सबसे पहले तो 1 होगा, तो 1, फिर सिमिलरली x माइनस सभी में से घटा रहे हैं तो आपका आएगा 2, ठीक है, क्योंकि 2 को घटा रहे हैं, फिर x माइनस कितना होगा 4, ये आपका हो गया। फिर अपोन में जो जीरो को हम लोग x नॉट को फिक्स किए हैं, x नॉट का वैल्यू कितना है 0, माइनस क्या होगा 1, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा आपका 0 माइनस सभी x नॉट में से घटाएंगे 2, ठीक है, इसको फिर उसका 0 माइनस कितना होगा 4, ये हो गया। पहला टर्म आपका y नॉट है, तो y नॉट से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी y नॉट का वैल्यू 1, फिर इसमें प्लस कर दीजिए यहाँ पर अगर जगह है तो, फिर इसके बाद आपको x माइनस, अब देखिए x1 को फिक्स किए दूसरे टर्म में x1 को, तो हम लोग x नॉट से स्टार्ट करेंगे, x नॉट का वैल्यू कितना है 0, 0 तो 0 हो गया, ठीक है, माइनस मतलब इनटू x माइनस, अब x1 को हम लोग किए तो x1 को हम लोग करेंगे नहीं, स्किप कर देंगे, तो x माइनस x2 को डायरेक्ट ले लेंगे इस वाला टर्म को, x2 फिर उसका x माइनस 4, ये हो गया अपोन में। अब x1 को फिक्स किए तो सभी में से उसी को घटा देंगे, तो 1 माइनस, अब x1 को फिक्स किए तो x1 में से सभी को घटा देंगे, तो ये वाला हो गया x1 में सबसे पहले 1 माइनस x नॉट होगा, फिर 1 माइनस x2 होगा, और फिर उसके बाद 1 माइनस x3 होगा, ठीक है, 4 हो गया। और फिर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, तो अपना मल्टीप्लाई y1 है, तो y1 का वैल्यू कितना है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई। फिर थर्ड टर्म के लिए देखते हैं, थर्ड टर्म में आएगा फिर x माइनस, किसको हम लोग फिक्स करेंगे, तो x2 को, तो x2 का वैल्यू कितना है 2 को फिक्स कर दिए, तो x माइनस x नॉट का वैल्यू कितना है 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, फिर x माइनस 1 x1 हो गया, x2 को स्किप कर दिए, फिर उसका लास्ट टर्म x3 है, तो x3 का वैल्यू x माइनस 4 हो गया, ठीक है। अब डिवाइड में डिनोमिनेटर में क्या होगा, x2 को फिक्स किए तो x2 का वैल्यू कितना है 2, तो 2 में से सबसे पहले x नॉट को घटाएंगे, 2 माइनस 0, x नॉट का वैल्यू 0 है, ठीक है, फिर उसका 2 माइनस 1, ठीक है, x1 का वैल्यू 1 है, फिर उसका 2 माइनस 4, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि x2 को हम लोग स्किप कर दिए, तो x2 को हम लोग घटाते नहीं है। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो अपने y2 का वैल्यू कितना है थर्ड टर्म में, तो 2 है, फिर उसका लास्ट अपना जो है ये वाला फोर्थ टर्म, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x माइनस किसको x3 को फिक्स कर देंगे, तो x माइनस 0 होगा, क्योंकि x नॉट हो जाएगा, तो x माइनस 0 हो गया अपना पहला, ठीक है, फिर उसके बाद x माइनस 1 होगा, ठीक है, दूसरा टर्म, फिर ये वाला, फिर उसके बाद x माइनस 2 होगा, ये वाला टर्म, x माइनस 3 को हम लोग लिए तो स्किप कर दिए, ठीक है। डिनोमिनेटर में हो जाएगा जो अपना 4 है, 4 में से सभी को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, 4 माइनस x नॉट, 4 माइनस 1 x1, 4 माइनस 2, ठीक है। अब लास्ट आपका टर्म कौन सा है, y3 फोर्थ टर्म है, तो y3 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5। अब जब ये हो गया तो इसको अब जब सोल्व कीजिएगा, ठीक है, सबसे पहले आपको मिलेगा फर्स्ट टर्म में, यानी y इक्वल टू एफ ऑफ x के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो क्या लिखते हैं हम लोग, y नॉट इंटू एल नॉट प्लस y1 इंटू L1 प्लस y2 इंटू L2 प्लस y3 इंटू L3, ठीक है। अब इसमें जब कीजिएगा तो इसका वैल्यू निकल के आए, यहाँ से इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 1/8 माइनस में आएगा, ठीक है, तो आपका आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, ठीक है, x माइनस 4, ये हो गया आपका। फिर इसके बाद फर्स्ट टर्म जब हो गया, सिमिलरली आपको सेकेंड टर्म को लिखिएगा, तो ये प्लस में आ रहा है 1/3, ठीक है, इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस
4, ठीक है, ये आपका हो गया सेकेंड टर्म। अब उसके बाद थर्ड टर्म में क्या है, तो थर्ड टर्म का वैल्यू माइनस, थर्ड टर्म में आपको माइनस में वैल्यू आ रहा है 1/2, ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में डाल दीजिए। तो 1/2 के बाद आपको ब्रेसेस में आपका आ रहा है x इंटू एक्स माइनस 1, आपको साफ सुथरा थोड़ा लिखना है, ठीक है, x माइनस 4 प्लस में आ रहा है नेक्स्ट टर्म का लास्ट टर्म है 5/24, ठीक है। अब 5/24 है इंटू इसमें वैल्यू आ रहा है x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, ये आपका मिल गया। और उसके बाद सब ब्रैकेट में, जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो एफ ऑफ एक्स या वाई लिख दीजिए, इसका वैल्यू मिल रहा है 1/24, ठीक है, इंटू आपको स्क्वायर ब्रैकेट -3 टाइम्स ब्रेसेस में पहला टर्म एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8, ठीक है, फिर इसके बाद प्लस में आपको 8x क्यूब, ठीक है, माइनस 48x स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस 64x, ठीक है, और माइनस में आ रहा है आपको 12x क्यूब, फिर इसके बाद प्लस 60x स्क्वायर माइनस 48x, फिर प्लस में आ रहा है लास्ट टर्म के लिए 5x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो गया। तो ये आपका हो गया। अब इसमें सबसे पहला टर्म जो था इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसमें, फिर दूसरा टर्म आपका यहाँ तक आएगा, फिर तीसरा टर्म आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगा, ठीक है, और फिर फोर्थ टर्म आपका लास्ट ये होगा, ठीक है। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकलेगा जो अपना रिमेनिंग बाहर है, तो 1/24 को सेम रहने दीजिए, फिर इसका स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा -2x क्यूब, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है मैंने बोला था, प्लस 18x स्क्वायर माइनस 16x, ठीक है, प्लस 24। अब इस तरह भी आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर सोचता है कि डायरेक्ट आपको आंसर इजी वे में हो, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा एफ ऑफ एक्स को यहाँ से सभी को मल्टीप्लाई, पहले इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर इस टर्म से, फिर इसको, फिर इसका लास्ट वाले टर्म से, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करने के बाद आपका सबसे पहला टर्म आ रहा है -1/2/24, मतलब कितना 1/12, यानी 1/12 इंटू एक्स क्यू है तो एक्स क्यू प्लस आपका 18/24 कीजिएगा तो 3/4 आता है, तो 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, अब माइनस 16/24 कीजिएगा तो 2/3 आता है इंटू एक्स, अब 24/24 कीजिएगा जब मल्टीप्लाई तो प्लस में आएगा आपको 1, ठीक है, ये आपका फाइनली ये आंसर हो गया। ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, आने तो लास्ट में अगर और फुल मार्क्स के लिए आप लिख सकते हैं हैंस द क्यूबिक पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, यहीं पे मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1/12 इंटू एक्स क्यू प्लस 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये आपका ओवरऑल क्वेश्चन हो गया जितना भी लैंग्वेजेस इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि बोलता है कि अप्लाई द लैंग्वेजेस मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखिए एक्स का वैल्यू व्हेन द एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 15 फ्रॉम द गिवन टेबल, यानी गिवन टेबल है जिसको उसमें एफ ऑफ एक्स मतलब कितना होगा y का वैल्यू जहां पर 15 बीच में लाई करे उसके बीच में वैल्यू को हम लोग फाइंड करना है इसके बीच का, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं सबसे पहले x के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, इनवर्स इंटरपोलेशन। उसके लिए कंडीशन भी क्या होता था, तो अनइक्वल इंटरवल होना चाहिए, तो अनइक्वल इंटरवल इसमें चेक करते हैं कि 5 और 1 तो 1 है, फिर 6 और 9 में 3 है, फिर 9 और 11 में 2 है, ये अनइक्वल कंडीशन अपना सेटिस्फाई कर रहा है। आप देखिए इसमें गिवन क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में आपका गिवन है, अभी तक हम लोग जो पढ़े थे उसमें x का वैल्यू दिया रहता था इस तरह करके f ऑफ 9 का वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है, लेकिन इसमें देखिए आप दे दिया f ऑफ x इक्वल टू 15, यानी इसका वैल्यू दे दिया, y का वैल्यू दे दिया है, x का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं कि y इक्वल टू हम लोग क्या दिया है 15 दिया है, ठीक है,
अब x का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है तो x इक्वल टू व्हाट लिख सकते हैं। ये आपका ओवरऑल अप्रोच हो गया, ठीक है। अब जो गिवन है आपका टेबल में उसको हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले अपना x नॉट गिवन है तो x नॉट लिख देते हैं। x नॉट का वैल्यू कितना है 5 है, ये अपना x नॉट हो गया, ठीक है। फिर इसका x1 का वैल्यू है 6, फिर x2 का वैल्यू है 9, फिर x3 का वैल्यू कितना है आपका 11, ये आपका हो गया। फिर y नॉट आपका है तो y नॉट का वैल्यू कितना होगा 12, फिर y1 का वैल्यू कितना है 13 और y2 का वैल्यू कितना है 14 और y4 का वैल्यू कितना है 16। ये आपका हो गया गिवन। जो भी आपका गिवन था तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना, चूंकि गिवन डेटा आर ये, ठीक है। तो y इक्वल टू 15, ठीक है। नाउ वी आर फाइंड लैग्रेंज इनवर्स इंटरपोलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए यूज फॉर्मूला लैग्रेंज इनवर्स इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या था, तो सबसे पहले हम लोग का x आता था, ठीक है। अब इसमें क्या है कि y नॉट को हम लोग फिक्स करेंगे, ठीक है। y नॉट को, y1 को, y2 को कितना टर्म दिया था, 4th टर्म दिया है तो y3 तक हम लोग टर्म को फिक्स करते जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अपना लैग्रेंज मेथड की तरह ही काम करेगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि y को हम लोग अब निकाल रहे वैल्यू तो y के लिए करेंगे। इसमें क्या होगा, आपको सबसे पहले आपको y में से घटेगा y माइनस y नॉट को फिक्स किया तो इसको लिखेंगे नहीं, y1 को लिखेंगे, ठीक है, इनटू y माइनस y2, ठीक है। फिर इसका y माइनस y3, ये आपका हो गया। फिर अपोन में अब क्या होगा, अपोन में आपका सबसे पहले होगा y माइनस, अब देखिए y नॉट को फिक्स किया तो y नॉट हो जाएगा, और फिर इसका क्या होगा y1, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया y नॉट माइनस y1, फिर इसका तो सभी में से y नॉट माइनस y2 होगा, फिर y नॉट माइनस y3 होगा, ठीक है। अब उसमें हम लोग y1 से y नॉट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसमें क्या था फॉर्मूला एल नॉट इंटू y नॉट था, लेकिन इसमें क्या था आपका फॉर्मूला हो जाएगा एम नॉट, यहाँ पे एम या एल भी लिख लीजिए, एम नॉट इंटू एक्स नॉट, यानी एक्स नॉट से सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यानी एक्स नॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये भी एक्स की तरह दिख रहा है। फिर सेकेंड टर्म लिखिएगा तो सेकेंड टर्म कैसे लिख सकते हैं, तो y1 को अब फिक्स करना है तो इस वाले टर्म को फिक्स कर दीजिए। सबसे पहले y माइनस, अब y नॉट से स्टार्ट होगा, ठीक है, इंटू y माइनस y1 को स्किप कर दीजिए, y2 को लिख दीजिए, ठीक है। और फिर इसका लास्ट टर्म होगा y माइनस y3, ठीक है, ये हो गया। फिर इसका अपोन में y नॉट यहाँ पर होगा तो सबसे पहले y1 को फिक्स किया तो y1 माइनस y नॉट होगा, ठीक है। y1 में से सभी को घटाएंगे, y1 माइनस y2 होगा, ठीक है। और फिर इसका y1 माइनस y3 होगा। अब इसमें सेकेंड टर्म में किससे मल्टीप्लाई होगा, तो अपना x1 से मल्टीप्लाई होगा। x1 का वैल्यू है 6, ठीक है। तो यहाँ पर अभी वैल्यू नहीं पुट कर रहे, सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो x1 सिंपली। अब थर्ड टर्म के लिए कर रहे हैं तो y2 का वैल्यू को अब फिक्स करेंगे, तो y2 यानी ये वाला वैल्यू को फिक्स कर दे रहे हैं। अब इसमें प्लस होगा, ठीक है। अब y माइनस y नॉट, ठीक है, फिर इसका y माइनस y1, अब y2 को फिक्स किए तो उसको स्किप कर दे रहे हैं, y माइनस y3 डायरेक्ट, ठीक है। अब अपोन में अब y2 को फिक्स किए तो y2 में से सभी घट देंगे, y2 माइनस y नॉट, y2 माइनस y1, फिर इसका y2 माइनस y2 को तो स्किप कर देंगे तो y3 होगा, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई किससे होगा, तो x2 से होगा, तो x2 का अपना वैल्यू जो भी हो, तो यहाँ भी फॉर्मूला लिख रहे तो x2 लिख दिए, ठीक है, प्लस। अब लास्ट टर्म आपका फोर्थ टर्म के लिए निकाल रहे हैं तो फोर्थ टर्म के लिए y माइनस y नॉट होगा, सेकेंड टर्म होगा y माइनस y1, फिर उसका y माइनस y2, अब लास्ट y3 को फिक्स किए, इसको फिक्स किए हैं तो यहाँ पर y3 के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। अब y3 में सभी को घटाएंगे, y3 माइनस y नॉट, y3 माइनस y1 और y3 माइनस y2, ठीक है। इनटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, तो अपना मल्टीप्लाई करेंगे x3 से, ठीक है। जब ये सभी आपको पता चल गया तब जो भी वैल्यू अपना गिवन है, x नॉट का, x1 का, x2 का, x3 का, फिर y नॉट का, y1 का, y2 का, y4 का, सभी का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। y4 नहीं, यहाँ पर y3 होगा, सॉरी y3। अब सबसे पहले आपका आता है कि x के लिए कर रहे हैं तो x लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें x के लिए अपना जो भी वैल्यू, y का वैल्यू कितना दिया था अपना, तो y इक्वल टू अपना 15 था, ठीक है, ये वाला वैल्यू। तो 15 में से सबको पहले घटाएंगे, तो 15 है तो 15, ठीक है। पहला टर्म है आपका y1, ठीक है, फॉर्मूला में, तो y1 का वैल्यू आपका गिवन है 13, ठीक है। फिर इसका सेकेंड टर्म है y2, तो 15 माइनस y2 का वैल्यू है आपका 14,
फिर उसका थर्ड टर्म आपका 15 है, तो 15 माइनस y3 का वैल्यू कितना है 16। ठीक है, ये हो गया अपॉन में। अब जो अपना y0 को फिक्स कहते हैं, y0 में से सभी को घटाएंगे, तो y0 का वैल्यू आपका 12 माइनस अपना y1 13, फिर इसका 12 माइनस 14, फिर इसका 12 माइनस 16। ठीक है, आई इंटू x0 का वैल्यू कितना है, तो x0 अपना था 5, तो x0 से मल्टीप्लाई कर दिए 5 से इंटू 5। ठीक है, अब सेकेंड के लिए निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले अपना y0, तो y का वैल्यू दिया है 15 माइनस आपका y0 आता है, तो y0 का वैल्यू कितना है 12 है। ठीक है, फिर इसका दूसरा होगा 15 माइनस y1 का वैल्यू कितना है, y1 के लिए हम लोग कर रहे हैं तो y1 को स्किप कर देंगे, y2 का वैल्यू कितना है, तो आपका है 14। ठीक है, अब सेकेंड आपका थर्ड टर्म हो जाएगा y माइनस आपका y3 का वैल्यू कितना है 16। ठीक है, ये हो गया अपोन में जो y1 का वैल्यू था उसको सभी में से घटाएंगे, तो y1 का वैल्यू कितना है आपका 13 है, तो 13 माइनस 12, फिर 13 माइनस 14, फिर 13 माइनस 16, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो x1 से, तो x1 का वैल्यू कितना है अपना 6 है जो गिवन था, फिर प्लस आपका नेक्स्ट टर्म के लिए करें तो आपका अब y2 के लिए, तो y2 में से सबसे पहले y माइनस y0 करेंगे, फिर उसका y माइनस y1 करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद y माइनस y2 को छोड़ के y3, तो 15 माइनस 16। ठीक है, अपॉन अब y2 में से सभी को घटाएंगे, तो y2 का वैल्यू कितना है अपना 14 है, 14 माइनस 12 y0, 14 माइनस आपका 13। ठीक है, y2, फिर उसके बाद 14 माइनस कितना हो जाएगा 16। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x3 का वैल्यू कितना है इंटू 9। फिर लास्ट आपका टर्म प्लस, लास्ट टर्म फोर्थ टर्म के लिए, तो फिर आपका 15y माइनस y0, फिर इसका y माइनस, इसमें तो इजी है y1, और फिर इसका y माइनस y2। ठीक है, y2 का वैल्यू है आपका कौन 14, ये हो गया। y3 को हम लोग स्किप कर देंगे क्योंकि y3 के लिए निकाल रहे हैं, फिर y3 में से सबको घटा लेते हैं, 16 माइनस 12, 16 माइनस 13, 16 माइनस कितना होगा तो 14, आई इंटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो लास्ट टर्म है 11, x3 का वैल्यू 11 है। ठीक है, ये अपना सभी टेबल में यहाँ पर गिवन था, उसी का हम लोग यूज किए। ठीक है, ये टेबल में। अब जब इसको सोल्व कीजिएगा आप, तो x का वैल्यू आपको सबसे पहले आएगा 2 इंटू 1 इंटू, ठीक है, -1 अपॉन, यहां पर आएगा -1 इंटू -2 इंटू -4। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है +5। ठीक है, प्लस में आप सिमिलर कीजिएगा 3 इंटू 1 इंटू -1 अपॉन, ये x नहीं है। ठीक है, तो अपॉन में 1 इंटू -1 इंटू -3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किससे है, तो 6 से है, तो 6। सिमिलरली प्लस, जब इसको कीजिएगा 3 इंटू 2 इंटू -1 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू -2, अब मल्टीप्लाई किससे है, तो आपका 9 से है। फिर लास्ट टर्म कीजिएगा, तो लास्ट टर्म के लिए आ रहा है 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, इंटू 11, ये हो गया आपका लास्ट टर्म। जब इसको x के लिए सोल्व कीजिएगा, तो आपका सबसे पहले आएगा 10 अपॉन 8 प्लस यहाँ पर -18 अपॉन 3, ये 8 है, प्लस 54 अपॉन 4 प्लस 66 अपॉन 24। ठीक है, फिर इसका फाइनल जब आप कीजिएगा, तो 1.25 माइनस 6 प्लस 13.5 प्लस 2.75 आएगा। फिर इसका लास्ट में आप जब फाइनल आंसर इसका मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको x इक्वल टू 11.5 अप्रोक्स में। ठीक है, अब हेंस में आप क्या लिख सकते हैं कि हेंस f ऑफ x इक्वल टू 15 एट द वैल्यू x इक्वल टू, ठीक है, वो 11.5, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये मिलता है आपको, ऐसे करके इनवर्स इंटरपोलेशन मेथड यूज करते हैं। अब नेक्स्ट एक और टाइप से क्वेश्चन पूछता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है 2-3 बार। क्वेश्चन में बोलता है आपको
कि ऑब्टेन द रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 मतलब कितना, वाई का वैल्यू दिया है 0, यानी जहां जहां वाई होगा वहां पर हम लोग क्या करेंगे, 0 करेंगे। थ्रू द गिवन डेटा यूजिंग दैट इज एफ ऑफ 30 इक्वल टू -30, एफ ऑफ 34 इक्वल टू -13, एफ ऑफ 38 इक्वल टू 3 एंड एफ ऑफ 42 इक्वल टू 18। यहाँ पे फंस जाता है, ठीक है वैल्यू। तो आप देखिए इसका अप्रोच कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो इसमें कोई नहीं बोला लैंग्वेजेस इंटरपोलेशन या एक्सट्रापोलेशन, कुछ नहीं बोला, लेकिन यहाँ से पता चल जा रहा है कि हम लोग को एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग वाई का वैल्यू गिवन है, तो हम लोग एक्स का वैल्यू हम लोग किससे निकालेंगे, इनवर्स इंटरपोलेशन मेथड से निकालेंगे। तो आपको जो भी गिवन है तो उसको लिख देते हैं गिवन वाई इक्वल टू 0, यानी वाई का वैल्यू हम लोग को पता चल गया। जब वाई का वैल्यू पता चल गया तो हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स इक्वल टू हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। जब नहीं पता है तो ये आप देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब इसका अप्रोच लगाते हैं, इक्वल टू वाई होता है, आप जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिया है एफ ऑफ 30, एफ ऑफ 30 इक्वल टू क्या दिया है, -30, यानी आपको एक्स का वैल्यू कितना है 30, ठीक है, यानी एक्स नोट यहाँ पर पहला होगा और वाई नोट का वैल्यू कितना है आपका -30, ठीक है। सिमिलरली ये फर्स्ट के लिए हो गया, अब सेकेंड के लिए करते हैं। सिमिलरली अगर सेकेंड के लिए करें तो एफ ऑफ 34 इक्वल टू है -13, यानी एक्स का वैल्यू अगर x1 का वैल्यू आप पर 34 है तो y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका -13 हो जाएगा। फिर थर्ड के लिए करते हैं सिमिलरली ये वाला इक्वेशन का यूज करके, ठीक है। एफ ऑफ 38 इक्वल टू 3 दिया है, यानी x2 का वैल्यू अगर 38 है, ठीक है, तो y2 का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा 3 यहाँ पर है, ठीक है। फिर लास्ट आपका अगर निकालिएगा, यहीं पर कर देते हैं लास्ट के लिए, तो एफ ऑफ 42 इक्वल टू दिया है 18, ठीक है। अगर 18 दिया है तो x3 का वैल्यू अगर 42 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y3 का वैल्यू 18, ठीक है। ये ओवरऑल आपका अप्रोच हो गया, और ऐसे करके वो फंसाने के लिए देता है, तब लड़का कंफ्यूज होता है, अरे ये क्या दे दिया, इतना मल्टीपल क्वेश्चन, ठीक है। ये अपना y0 y1 y2 y3 और x0 x1 x2 x3 ऐसे भी लिख सकते हैं। जब ये हो गया तो सभी डेटा को हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले अपना जो है सजाते हैं, तो एक टेबल बना लेते हैं। ये आपका हो गया x, ये अपना हो गया y, ठीक है। पहला x0 का वैल्यू कितना है अपना, तो 30 है, तो इस पे कितना है y0, तो -30, ठीक है। फिर दूसरा x1 का वैल्यू कितना है 34, तो y1 का वैल्यू कितना है, तो -13। फिर नेक्स्ट x2 का वैल्यू आपका है 38, तो y2 का वैल्यू कितना है आपका 3। फिर नेक्स्ट आपको x3 का वैल्यू आपको 42 है, तो y3 का वैल्यू 18 है, ठीक है। x2 42, तो y3 का वैल्यू कितना है 18। अब यहाँ पे लिख लीजिए, ये है अपना x0, ये अपना है x1, ये अपना है x2, ये अपना है x3, और ये अपना है y0, ये अपना है y2, ये अपना है y3, और ये भले y1 हो गया, ये हो गया y2, और ये अपना हो गया y3, ठीक है। जब ये सभी मिल गया, जब टेबल आप बना लिए, तो अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला में इस वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। तो यूज करते हैं, यूज फॉर्मूला इनवर्स, कौन सा, तो लैग्रेंजेस। अब जब आप फॉर्मूला यूज कीजिएगा, यूज फॉर्मूला लैग्रेंजेस इनवर्स इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल के लिए, तो 4 टर्म है, कौन कौन सा, तो अपना है y0 है, y1 है, y2 है और y3 है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग y0 को फिक्स करेंगे, फिर इसमें किसको करेंगे y1 को, और फिर इसके बाद y2 को, ताकि समय बच जाए, और फिर इसमें किसको y3 को, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, x0 को, x1 को, x2 को, x3 को। अब उस फॉर्मूला में लोग क्या कर देंगे, x इक्वल टू, ठीक है। अब जो भी वैल्यू है अपना पुट करेंगे। सबसे पहले हम लोग y0 को फिक्स करते हैं, तो y0 को हम लोग फिक्स कर दिए। तो अपना y का वैल्यू अपना गिवन क्या था, 0 था, 0 माइनस, ठीक है, अपना x जो y1 का वैल्यू कितना है, तो y1 का -13 है, तो -13, ठीक है, इसको इंटू कर दिए। फिर उसके बाद जब 0 हो गया, 0 माइनस नेक्स्ट टर्म क्या है, तो y2 का वैल्यू कितना है 3, फिर 0 माइनस y3 का वैल्यू कितना है, तो -18, ठीक है, अपॉन अब y0 का वैल्यू कितना है, तो -30 है, तो -30 में से सबको घटाएंगे, तो -30। अब देखिए -30 माइनस अपना फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, तो -13, क्योंकि अपना जो
एक y1 का वैल्यू है कितना है, तो आपका -13 है, ठीक है, -13 ये मिल गया। अब इसको जब मिल गया तो y0 का वैल्यू में से y1 को घटा दिए, फिर सिंपली -30 इंटू y2 का वैल्यू को घटाएंगे तो y2 का वैल्यू कितना है -3, फिर उसके बाद -30 इंटू y3 का वैल्यू, यहाँ पर y3 है तो y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा -18, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो अपना x0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तो x0 का वैल्यू कितना है 30 प्लस, अब नेक्स्ट टर्म अपना y1 के लिए निकाल रहे हैं तो y1 को हम लोग क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, इसको फिक्स कर देंगे, तो y1 को फिक्स किए तो y का वैल्यू अपना 0, ठीक है, माइनस यहाँ पर देखिए 30 है तो y0 होता है तो -30, ठीक है, इसको फिर नेक्स्ट टर्म आपका y1 को स्किप कर देते हैं, फिर y2 के लिए करते हैं तो 0 -3, फिर नेक्स्ट आपका है 0 -18, ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली जब इसको कीजिएगा तो इसमें आएगा आपका y1 का वैल्यू -13 है तो -13 में से सब घटेगा, -13 माइनस 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 y0 मतलब 30, ये घट गया। फिर उसका नेक्स्ट टर्म होगा -13 माइनस आपका y1 तो स्किप हो जाएगा तो y2 का वैल्यू कितना है 3, फिर उसका -13 माइनस y3 का वैल्यू कितना है तो 18, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई किससे होगा, तो अपना x1 से होगा तो x1 का वैल्यू कितना है 34, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 34, ठीक है, ये वाला टर्म से यहाँ मल्टीप्लाई है, ये सभी से ये मल्टीप्लाई है। जब ये मिल गया तो आपका थर्ड टर्म के लिए अब चलते हैं, थर्ड टर्म में प्लस, अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले y1 हो गया तो अब y2 को हम लोग फिक्स करेंगे, यानी सबसे पहले y का वैल्यू अपना 0 -30 का है तो -30 y0, ठीक है, फिर उसका सेकेंड टर्म में 0 माइनस, ठीक है, अपना y1 का वैल्यू कितना है तो -13, फिर उसका सेकेंड टर्म को मिक्स करना है, ठीक है, इसको थर्ड टर्म को लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं 0 -18, ये हो गया। अपोन में आपको लिख सकते हैं, आप जिसको आप किए हैं 3 में से सबको घटाएंगे, 3 माइनस आपका पहला टर्म कौन सा है -30 तो -30, ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म होगा 3 माइनस आपका सेकेंड टर्म का -13 तो -13, ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट आपका टर्म होगा कि 3 माइनस आपका कौन सा 18 तो 18, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई किससे करेंगे तो अपना x2 का वैल्यू कितना है तो 38 है, 38 से मल्टीप्लाई कर दिए यानी 38, फिर इसका प्लस, जब ये हो गया आपको तो नेक्स्ट टर्म के लिए करेंगे तो आपको फिर किसको करना होगा तो y3 लास्ट वाला टर्म को आप स्किप कर दीजिए, तो लास्ट वाला टर्म को स्किप करने के बाद आपको आएगा 0 -30 y0, फिर 0 -13 y1, ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा 0 -3 और y3 को हम लोग मिस कर देंगे, ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट में अब जो अपना इसको मिस किया तो इसी इसको से सबको घटाएंगे, 18 माइनस सबसे पहला टर्म है 30 तो -30, ठीक है, इनटू फिर इसका 18 माइनस आपका सेकेंड टर्म का है -13 तो -13 y1, फिर इसके बाद 18 माइनस कितना सेकेंड y2 कितना है 3, ठीक है। अब लास्ट आपका टर्म क्या है x3 के लिए, x3 अपना 42 तो 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दीजिए 42, किससे, तो यहाँ पर आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे 42 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, या यहाँ पे रहने दीजिए, 42 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए। जब ये हो गया तो आपको सोल्यूशन जब x इक्वल टू आप कीजिएगा फर्स्ट टर्म के लिए तो ये आएगा -1.31 प्लस 23.79 प्लस 33.43 माइनस 18.68 ये आएगा, ठीक है। x के लिए अगर फाइनली आप देखिएगा तो इसका अप्रोक्स में वैल्यू आएगा 37.23, ठीक है, ये मिलेगा अप्रोक्स, ये वैल्यू है इक्वल के ऊपर लगता है ऐसे। अब ये जब हो गया तो आप हेंस में लिखिएगा, हेंस 8 y इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 37.23, ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। ये ओवर आपको जितने टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, लैंग्वेजेस इंटरपोलेशन का बात किए 3 क्वेश्चनों को और लैंग्वेजेस इनवर्स इंटरपोलेशन 2 क्वेश्चन को बात किए, टोटल 5 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग सोल्व किए। अगर आप इतना कर लीजिएगा तो आपका एग्जाम पॉइंट से 7 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें से दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम हर एक साल पूछता है, ठीक है। आपको ओवरऑल यूनिट 1 में आपको 4 टॉपिक को तैयारी करना है। सबसे पहले आपको न्यूटन फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फिर उसका न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है, या रेगुलर फाल्सी,
या थर्ड में आपका है ये वाला टॉपिक लैंग्वेजेस अनइक्वल इंटरवल। अब फोर्थ में आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।